रामदूत मैं मात जानकी। हमारा चिंतन हनुमान तत्व पे हो रहा है, गहन चिंतन हो रहा है। कलेश को हमने समझा है कि कलेश क्या है। हरहु कलेश विकार। योग दर्शन में भगवान पतंजलि 5 प्रकार के कलेशों का वर्णन करते हैं। साधना पथ का जो ग्रंथ है उनका, उसमें 3रा सूत्र के अनुसार कलेश है अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेशा हो कलेशाः। कलेश का अर्थ है जिससे पीड़ा उत्पन्न हो। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी पीड़ा कौन सी है? वो जो संसार में बंधन की पीड़ा है। और वो किससे निर्माण होती है? ये याद रखना है कि आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपकी समरसता जिस चीज से खंडित हो जाए, उनमें बाधा पहुंचे, उसे कलेश कहते हैं। भगवान पतंजलि ने पहला कलेश बताया अविद्या। ये कलेश है। अविद्या क्या? जिसमें जो लक्षण न हो उसमें उन लक्षणों का आभास होना, यह अविद्या है। जिसमें वो क्लेश। और सबसे बड़ा क्लेश क्या है? सबसे बड़ा अविद्या क्या है? वो कहते हैं अनात्म में आत्मा का भाव हो। संसार में तो होता ही है। अनात्म में आत्मा का भाव हो। ये शरीर अनात्म है, ये शरीर जड़ है, लेकिन उसमें चेतन का भाव हो। वस्तुतः हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति से आप पूछो आप कौन, तो वो छाती पर हाथ रखेगा। वो वैसे ही बातें भी वैसे ही करते। मुझे ठंडी लग रही है। तुम्हें कैसे ठंडी लग सकती है? आत्मा को कैसे ठंडी लग सकती है? इस शरीर को ठंड लग रही है। लेकिन व्यक्ति कहता है, वैसे व्यवहार के लिए तो ठीक है, कहना ही पड़ेगा, लेकिन वो मानने भी लग जाए कि मुझे ठंड लग रही है। यही अनात्म में आत्मा का भाव, ये अविद्या है। जिस तरह जमीन में पड़ा हुआ बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, उसमें से पौधा आता है, पेड़ में से फल निकलते हैं, फिर फूल निकलते हैं, फिर दोबारा बीज बनते हैं और वो चारों तरफ फैलते हैं और फिर वो उगते हैं। ऐसा पूरा जंगल बन जाता है। ऐसे ही एक अविद्या में से बाकी के चारों क्लेश की उत्पत्ति होती है। जो मूल जो क्लेश है, इसलिए अपने महापुरुषों की वाणी में सुना होगा आपने अक्सर कि संसार में बंधन का मूल कारण है अविद्या। भागवत में 3 अध्याय में कपिल मुनि ने मां देहूति को उपदेश किया है। तो कपिल भगवान ने भी सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हुए यही कहा है, मां इस संसार में बंधन का कारण है अविद्या। श्री हनुमान जी की कृपा से विद्या जब प्राप्त हो जाए, इस दोहे में कहा है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो विद्या मिली, अविद्या रूपी क्लेश नष्ट हुआ। दूसरा क्लेश भगवान पतंजलि कहते हैं अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है दृक्ष शक्ति, दर्शन शक्ति में एक स्वरूप जैसा भाव होना, अनुभव होना। देखने वाला और जो दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों एक ही है, ऐसा लग रहा है, यह अस्मिता है। अस्मिता का एक दूसरा अर्थ होता है गर्व। याद रहे, यहां पर देखने वाला चैतन्य है और जो दिखाई पड़ रहा है वो जड़ है, संसार है। पुरुष स्वामी है और चित्त उसका एक उपकरण है, उसका एक साधन है चित्त। यह दोनों एकदम भिन्न है। लेकिन अस्मिता का विकार जहां पर आ गया, अस्मिता का क्लेश जहां पर आ गया, वहां पर यह भेद दिखाई नहीं पड़ता है। मन बुद्धि
चित्त, अहंकार, ये सब आत्मा के उपकरण है। आत्मा नहीं है ये, उसके उपकरण है, उसके हथियार है। लेकिन अस्मिता रूपी कलेश से व्यक्ति क्या कहने लग जाता है कि मेरी इंद्रिया, मेरा मन, मेरी बुद्धि जो कहेगा वो मैं करूंगा, मेरी बुद्धि। और उसको लगता है कि बुद्धि जो बता रही है वही मैं हूं। बुद्धि तो एक साधन है, साधन बिगड़ सकता है। गाड़ी है, साधन है, ठीक चलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। लेकिन बिगड़ गई तो ऐसे ही बुद्धि रूपी जो साधन है वो बिगड़ भी सकती है। जैसे कंप्यूटर है, बिगड़ गया तो गलत जवाब देने लगता है। ऐसे ही जब बुद्धि के भी कंप्यूटर में कभी कभी वायरस लग जाता है तो गलत जवाब देने लगता है। लेकिन वो मालूम भी तो पड़ना चाहिए कि ये गलत जवाब आ रहे हैं। अगर व्यक्ति को ये अस्मिता होगी कि मेरी बुद्धि, हाउ कैन आई बी रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आसपास के सभी लोगों को पता चलता है कि यू आर रॉन्ग, लेकिन जिसकी बुद्धि है उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका अस्मिता रूपी क्लेश उसकी बुद्धि के साथ लग गया। उसको लगता है कि बुद्धि ही मैं हूं। हनुमान जी के पास से जो विद्या प्राप्त होगी, विद्या का परिणाम है विनय। विद्या ददाति विनयम। और जब ये विनय आता है तो अस्मिता रूपी क्लेश नष्ट हो जाता है। तीसरा क्लेश है राग। इंद्रिया, शरीर और मन, इनमें आत्मभाव जागृत हुआ। मैं इंद्रिया हूं, मैं शरीर हूं, मैं ही मन हूं। यह होने के बाद जिस विषय, वस्तु या व्यक्ति में सुख दिखाई पड़े, उसके प्रति आकर्षण निर्माण होता है, उसे कहते हैं राग। कई बार हमने अपने चिंतन में इन चीज़ों को डिस्कस किया है, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता भी है। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार इस चीज़ पर हमने अध्ययन किया, राग, द्वेष, विरह, इस सब पे। तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो राग पैदा हुआ, निर्माण हुआ, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। राग का सीधा साधा अर्थ है आकर्षण। लेकिन हम वेदांत की व्याख्या करें तो शुरुआत अविद्या से ही हुई है। अविद्या के कारण ये मन मैं हूं ऐसा लगने लगा। अब मन कहेगा इसमें तो सुख है। अच्छा, यदि उसमें सुख है तो उसको पकड़ो, उसको ले आओ, उसको प्राप्त करो। ये जो इच्छा है उसे कहते हैं राग। और द्वेष उसका विरोधी। मन जिसको कहता है ये विषय या व्यक्ति या वस्तु में दुख है, तो उसको छोड़ने की इच्छा, उससे दूर रहने की इच्छा, उसे कहते हैं द्वेष। ये राग और द्वेष दोनों की वजह से मनुष्य अपनी आंतरिक शांति खो बैठता है, क्योंकि दौड़ धूप शुरू हो जाती है। जिसमें सुख दिखाई पड़े उसके प्रति दौड़ना शुरू होता है, और जिसे दुख दिखाई पड़े उससे दूर भागना शुरू हो जाता है। लेकिन दौड़ शुरू हो जाती है, इतना निश्चित है। राग और द्वेष की एक और भी व्याख्या की गई है। द्वेष का अर्थ है दिल की आग। किसी को देखकर, किसी का नाम सुनकर या किसी के बारे में सुनकर जो मन में जलन होती है उसे कहते हैं द्वेष। आग जिस लकड़ी में हो उसे सबसे पहले जलाती है, बाद में उसके संपर्क में आने वालों को जलाती है। द्वेष का भी ऐसा ही है। जिसके प्रति द्वेष हो उसको तो बाद में दुख होता है, लेकिन जिसने द्वेष किया
उसका तो पहले ही कष्ट शुरू हो जाता है। श्री हनुमान जी की कृपा से वैराग्य भाव जागृत होता है। इसके परिणाम से द्वेष, तुच्छता और द्वेष की व्यर्थता का पता चल जाता है, साधक को पता चल जाता है और उससे वो मुक्त हो जाता है। पांचवा क्लेश है वो है अभिनिवेश। अपने अस्तित्व का आग्रह, यानी मैं रहूं हमेशा के लिए, और शरीर एवं विषय भोग से वियोग न हो, इसके लिए खलबली मचाता रहता है, कोशिश करते रहता है, उसको कहते हैं अभिनिवेश। ऐसा न हो कि मैं न रहूं, यानी मैं हमेशा रहूंगा, शरीर और विषयों से मेरा वियोग न हो, यह है अभिनिवेश। यह व्यग्रता है। अभिनिवेश का अर्थ है चिपक के बैठना, छूटे नहीं मुझसे। और यह चिपक के बैठने की वृत्ति मनुष्य में एक प्रकार की व्यग्रता का निर्माण करती है। एक टेंशन रहता है हमेशा। हम संसार में यही करते हैं, बार बार जो मिला है वो हमेशा बना रहे, कहीं जाए नहीं, इसे कहते हैं अभिनिवेश। और इसकी वजह से ही जीव जन्म जन्मांतर के बंधन निर्माण करता है। श्री हनुमान जी सात्विक बुद्धि के दाता है। देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता का जब ज्ञान हो जाता है, फिर ये अभिनिवेश रूपी कलेश निकल जाता है। लाख कोशिश करो, यह शरीर छूटने वाला है। अब जब शरीर ही छूटेगा तो इस संसार के लिए सुख मिले, उन साधनों को इकट्ठा करके रखा है, उन साधनों का क्या फायदा। अभिनिवेश निकल जाता है। हरहु कलेश विकार। वेदांत के अनुसार 6 प्रकार के विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। पहले कई बार चिंतन किया है, बहुत संक्षेप में इनको देख ले। जब विषय आया तो उसको देखना पड़ेगा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की उत्कट इच्छा, उसको कहते हैं काम। मिले ही, इसको कहते हैं काम। कामना का एक अर्थ है लस्ट, लेकिन कामना का वैदांतिक अर्थ यदि कहेंगे तो वो है उत्कट इच्छा, इंटेंस डिजायर, चाहिए ही। अब इसको क्यों कहा है कि यह मनुष्य को दुखी करता है? क्योंकि जब तक वो वस्तु, वो व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक आपको अपूर्णता का अनुभव होता है। जो आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वयं पूर्ण है, तो उसका अंश भी, यानी अंशी है, वो भी पूर्ण ही होना चाहिए, और पूर्ण है। लेकिन उस छोटी सी वस्तु के बिना आत्मा को लगता है कि मैं अधूरा हूं। जब तक ये नहीं मिले मैं अधूरा हूं, अस्वस्थ कर देता है। ये काम है। अब क्रोध आता है, यानी कामना को पूरी करने के मार्ग में जो कोई भी विघ्न आए, उसके प्रति क्रोध आएगा ही। यदि किसी को कामना हुई कि फला फेमस दुकान में जाकर के दही बड़ा खाना है, ये कामना क्या निर्माण हुई कि दही बड़ा खाना है, और व्यक्ति दही बड़ा खाने के लिए घर से निकला, उसको रोका गया। माँ कहे मत जाओ वहां कोई घर जैसी साफ सुथरी चीजें थोड़ी मिलती है, मेरी जिम्मेदारी है तुझे स्वस्थ रखना, नहीं जाने दूंगी। फिर माँ के प्रति क्रोध आने लगेगा। मुझे इतनी इच्छा है बाजार में जाकर के दही बड़ा खाना है, और आप हो कि ज्ञान दे रही हो। तो कामना जहां निर्माण हुई,
उस कामना के मार्ग में जो रोक लगा दे, जो विघ्न निर्माण करे, उसके प्रति क्रोध आएगा ही। इस पर हम जैसे आप एक थोड़ा सा उदाहरण और ले लेते हैं। आप देखिए छोटा सा बालक भी, उसको चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, मम्मी चॉकलेट चाहिए। अब मम्मी को तो बालक से प्रेम है, मम्मी बालक की वेल विशर है, मम्मी बालक का भला चाहती है। और मम्मी को डॉक्टर ने कहा है कि बहुत चॉकलेट मत खाने दो, इसको दांतों में दर्द हो जाएगा, सड़ जाएंगे दांत इसके। मम्मी कहती है बेटा अभी नहीं मिलेगी चॉकलेट, कल सुबह दूंगी, आज की चॉकलेट तूने खा ली, कल दूंगी। नहीं मम्मी अभी चाहिए। बेटा आपसे कहा है ना कल मिलेगी, नहीं अभी चाहिए, कल अभी, ऐसे झगड़ा करता रहता है। तो इस छोटे से 3 साल के बालक को भी मम्मी के प्रति गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कामना थी चॉकलेट खाने की, उसमें मम्मी विघ्न कर रही है। याद रखना है कि जितनी कामना होगी उतना अधिक क्रोध आएगा ही। बाकी का चिंतन कल करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होता है और हमारी कोशिश तो ये रहती है कि 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना हो, ताकि इतना समय, छोटा सा समय तो सब निकाल सकते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।